हमारा आज का टॉपिक है प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनेट टेंस। इस टेंस की पहचान पढ़ते हैं पहले। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो सेंटेंस होते हैं ना, उनके लास्ट में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आएंगे। जैसे कि राम बाजार जाता है, मतलब इसके लास्ट में क्या है, ता है, तो मतलब ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। प्रेजेंट सिंपल के जो सेंटेंस होते हैं ना, वो यूनिवर्सल ट्रुथ भी होते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है जो बात हर कंडीशन में सच हो। जैसे कि सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, ये बात हर कंडीशन में सच है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि 2 और 2 4 होते हैं। इस टेंस का प्रयोग रेगुलर या फिर रिपीटेड एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि हमारी कोई रेगुलर हैबिट्स है, उसके लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। जैसे वह रोजाना सुबह अखबार पढ़ती है, वह रोजाना अखबार पढ़ती है सुबह, तो ये क्या इसकी हैबिट है, रेगुलर हैबिट है कि उसको भाई रोजाना सुबह अखबार पढ़ना है। मैं रोजाना सुबह 6 बजे उठता हूँ, तो इसकी रेगुलर एक्शन क्या है कि सुबह 6 बजे उठना। अब प्रेजेंट सिंपल में हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या रूल होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस, लेकिन ये कंडीशनल है। कंडीशनल का मतलब होता है इसकी कुछ शर्तें हैं, और वो शर्त मैं बताऊंगा नीचे क्या है। फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट, फिर है अदर वर्ड्स। अब वो कंडीशन क्या थी, जैसे हमारा सब्जेक्ट यदि ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नंबर हो। सिंगुलर नंबर का मतलब होता है कोई एक नाम, कोई एक नाम, तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस हमें लगा देंगे। अब एस या एस कब नहीं लगाएंगे, ये देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कब नहीं लगाएंगे, यदि हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर हो। प्लूरल नंबर का मतलब होता है एक से ज़्यादा। एक से ज़्यादा मतलब बॉयज़ हो गया, चिल्ड्रन हो गए, तो एक से ज़्यादा हो गए। इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। अब है सब्जेक्ट क्या होता है, तो सब्जेक्ट होता है किसी काम को करने वाला। जैसे कि राम फुटबॉल खेलता है। इस सेंटेंस के अंदर राम सब्जेक्ट है, और राम क्या काम करता है यहाँ पर, खेलने का। खेलना क्या हो गया, वर्ब हो गया। मतलब सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जाता है वो वर्ब होती है, और जो काम किसी के द्वारा किया जाता है वो हो गया सब्जेक्ट। अब कुछ सब्जेक्ट्स के जैसे एग्जाम्पल हैं, ही होता है वह, उसने भी बोल सकते हैं हम, उसने। शी का मतलब होता है वह, फीमेल के लिए। आई का मतलब मैं या मैंने। वी हम, हमने। यू तुम, तुमने। दे वे, उन्होंने। वर्ब मैंने बता दी थी अभी। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, मतलब सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किया जाता है वह क्रिया होती है, मतलब वर्ब होती है। जैसे कि खेलना, दौड़ना, सोना, कूदना। वर्ब में हिंदी जो वर्ड होता है ना, उसके लास्ट में ना आता है। वर्ब को पहचानने का तरीका,
मतलब ना आएगा सभी के लास्ट में, हर वर्ड के लास्ट में ना आएगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मोहन अखबार पढ़ता है। तो यहाँ पर क्या है, मोहन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो गया मोहन। और कैसा सब्जेक्ट है ये, सिंगुलर। और मैंने बताया था कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस हम लगाएंगे। तो वर्ब है पढ़ना, रीड, और इसके साथ लगाएंगे एस या ई एस। ये हो गई हमारी वर्ब पढ़ना। ऑब्जेक्ट हो गया न्यूज पेपर, मोहन रीड्स न्यूज़पेपर। अब क्वेश्चन ये आता है कि मतलब हम एस या ई एस कब लगाएंगे। रूल में था कि हम एस या ई एस लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाएंगे। तो ई एस कब लगाई जाती है, जब किसी वर्ब के लास्ट में ओ हो, एक्स हो, जेड हो, एस हो, डबल एस हो, सी एच, एस एच, तो हम ई एस लगाएंगे। जैसे कि वॉश, इसके लास्ट में एस एच है। गो हो गया, इसके लास्ट में ओ है। बुश हो गया। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वे फुटबॉल खेलते हैं। वे को क्या कहेंगे, मैंने बताया था दे। वर्ब खेलना, प्ले। मैंने बताया था कि जब हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे और प्लूरल नंबर हो तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो इसलिए दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल प्ले लगाएंगे। अब आ गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है संगीता बाजार जाती है। तो सब्जेक्ट है संगीता, वर्ब है जाना, गो। संगीता क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाएंगे। तो एस या ई एस में से क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे, क्योंकि हमारे वर्ब का लास्ट वर्ड क्या है, ओ। तो संगीता गोज। अब ऑब्जेक्ट टू मार्केट। हमारा अगला सेंटेंस है मैं बर्गर खाता हूँ। सब्जेक्ट मैं आई, वर्ब ईट, और आई के साथ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और ऑब्जेक्ट हो गया बर्गर। मैं बर्गर खाता हूँ, आई ईट बर्गर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेगेटिव सेंटेंस। अगला सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का मतलब नकारात्मक वाक्य। मतलब ये हमेशा नेगेटिव एक्सप्रेस करेगा, नेगेटिव सेंटेंस दिखाएगा हमेशा। जैसे कि नहीं आएगा इसके अंदर, नहीं। और प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसमें हमेशा डू या डज लगाएंगे, और इसके बाद हमें नोट लगा देंगे। इसका फॉर्मूला क्या है, पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर डू या डज, और थर्ड पोजीशन पर आएगा नोट। नोट हमेशा थर्ड पोजीशन पर आता है। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं कि डू या डज कहाँ यूज होंगे सब्जेक्ट के साथ। जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर हो तो डज लगाएंगे। जब हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर है तो हमें डू लगाएंगे।
अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ। मैं हो गया सब्जेक्ट, खेलना है यहाँ पर वर्ब, और इसके अंदर नहीं है तो मतलब ये नेगेटिव है। तो रूल्स के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आई, फिर दूसरे नंबर पर डू या डज, तो आई के साथ क्या आएगा डू, आई डू। थर्ड पोजीशन पर नोट, आई डू नोट। फिर वर्ब प्ले, ऑब्जेक्ट फुटबॉल। नेक्स्ट सेंटेंस है राजेश कुर्सियां नहीं बनाता है। सब्जेक्ट हो गया राजेश, राजेश सिंगुलर है तो इसके साथ आएगा डज। थर्ड पोजीशन पर नोट, वर्ब है बनाना, बनाने को बोलते हैं मेक। राजेश डज नॉट मेक, ऑब्जेक्ट चेयर्स कुर्सियां। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है सीता गाना नहीं गाती है। सब्जेक्ट सीता, और सीता कैसा सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ आएगा डज, सीता डज। थर्ड पोजीशन पर नोट, सीता डज नॉट, वर्ब गाना, सिंग ए सॉन्ग, ऑब्जेक्ट सॉन्ग। वह जूस नहीं पीता है, ही के साथ आएगा डज। थर्ड पोजीशन पर नोट, ही डज नॉट, वर्ब पीना ड्रिंक, ही डज नॉट ड्रिंक जूस, JUICE जूस। रमेश जयपुर में नहीं रहता है। सब्जेक्ट रमेश, रमेश के साथ डज नोट, वर्ब रहना लिव, ऑब्जेक्ट जयपुर में, इन जयपुर। तुम अखबार नहीं पढ़ते हो। सब्जेक्ट तुम, यू के साथ क्या आएगा डू। थर्ड पोजीशन पर यू डू नॉट, वर्ब पढ़ना रीड, न्यूज पेपर। यू क्या हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट, फिर डू, फिर नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा क्या से स्टार्ट होता है, क्या से, और ये प्रेजेंट सिंपल का आता है, इसके लास्ट में आएगा ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आएंगे। तो इंट्रोगेटिव का रूल क्या होता है, सबसे पहले है डू या डज, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि क्या तुम स्कूल जाते हो। तो सबसे पहले लगाएंगे डू या डज। अब डू डज लगाएंगे कैसे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या हमारा तुम, मतलब यू, और यू के साथ क्या आएगा डू, डू यू। फिर वर्ब, वर्ब है जाना गो, ऑब्जेक्ट टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल। सबसे पहले डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। क्या तुम मूवी देखते हो, तो डू या डज में डू, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है यू,
वर्ब वॉच, डू यू वॉच ऑब्जेक्ट मूवी। क्या कविता कपड़े धोती है? तो हमारा सब्जेक्ट है कविता, और कविता क्या है? सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ आएगा डज। डज कविता, वर्ब है धोना, धोने को बोलते हैं वॉश। डज कविता वॉश क्लोथ्स, ऑब्जेक्ट क्लोथ्स। क्या नरेश अंग्रेजी पढ़ाता है? डज नरेश, वर्ब है पढ़ाना, टीच। ऑब्जेक्ट है अंग्रेजी, इंग्लिश। क्या नरेश अंग्रेजी पढ़ाता है? डज नरेश टीच इंग्लिश। डू दे क्या व्याग्रह में रहते हैं? तो सबसे पहले डू या डज, तो दे है, दे के साथ आएगा डू। वर्ब है रहना, लिव। आगरा में, ऑब्जेक्ट हो गया आगरा में, इन आगरा। क्या तुम पतंग बेचते हो? डू यू, वर्ब है बेचना, सेल, ऑब्जेक्ट पतंग काइट्स। क्या तुम पतंग बेचते हो? काइट भी लिख सकते हैं। क्या सुनीता पत्र लिखती है? सुनीता सिंगुलर है, तो इसके साथ आएगा डज। सुनीता, वर्ब है लिखना, राइट, ऑब्जेक्ट है पत्र, लेटर। क्या सुनीता पत्र लिखती है? डज सुनीता राइट लेटर। ए भी यूज कर सकते हैं हम। क्या कपिल जन्मदिन मनाता है? डज सब्जेक्ट है कपिल, वर्ब है मनाना, सेलिब्रेट। डज कपिल सेलिब्रेट बर्थडे। ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हमारा है WH वर्ड सेंटेंस। तो पहले हम कुछ WH वर्ड देखते हैं। वॉट क्या, वैन कब, विच कौन सा कौन सी, वाई क्यों किस लिए, वेयर कहाँ, फौज किसका किसकी, होम किसको। ये कुछ WH वर्ड्स हैं। अब WH वर्ड सेंटेंस का रूल क्या होता है? सबसे पहले WH वर्ड, फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। अब हमारा एक सेंटेंस है, तुम कहाँ रहते हो? तो रूल के अकॉर्डिंग पहले WH वर्ड। WH वर्ड है हमारे पास कहाँ, वेयर, फिर लगाएंगे डू या डज। तो यू है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ लगेगा डू, वेयर डू यू। वर्ब है रहना, लिव, वेयर डू यू लिव। वेयर क्या हो गया यहाँ पर? WH वर्ड। फिर टू या डज में से पुट किया, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। राजेश स्कूल कब जाता है? WH वर्ड कब, व्हेन। सब्जेक्ट है हमारा राजेश, तो राजेश के साथ क्या लगेगा? डज, व्हेन डज राजेश। वर्ब है जाना,
गो टू स्कूल। तुम कौन सी कार पसंद करते हो? इसमें WH वर्ड है कौन सा। और यहाँ पर ध्यान देने लायक बात यह है कि कौन सा या कौन सी के बाद हिंदी के अंदर जो भी सेंटेंस होता है ना, वो WH वर्ड माना जाता है। तो कौन सा के आगे क्या है? कार। तो ये भी WH वर्ड में शामिल है। विच कार, WH वर्ड हो गया विच कार। डू यू लाइक, तुम क्यों हंसते हो? WH वर्ड है क्यों। वाई डू यू, वर्ब है हंसना, लाफ। वाई डू यू। मोहन क्या खाता है? वाट डज मोहन, वर्ब है खाना, ईट। सचिन जयपुर क्यों जाता है? WH वर्ड क्या है यहाँ पर? क्यों। वाई, सब्जेक्ट सचिन है सिंगुलर, तो इसके साथ आ जाएगा डज। वाई डज सचिन, वर्ब है जाना, गो टू जयपुर। ओके।